तो हमारा कोड कंपाइल हो गया है, हो रहा है कंपाइलिंग। मैंने किया है कि भी मेरा एपीआई से डेटा है और उसको मैंने स्टोर करा लिया, और स्टोर के बाद मैंने तुरंत अपना प्रोडक्ट डेटा जो है वो console.log में प्रिंट करा के चेक कर रहा हूँ कि भी मेरा उसमें डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। इतना स्लो सिस्टम हो गया है ना। फ्रेगमेंट्स पेज को रीलोड कर लेते हैं। कंपाइल console.log। ये देखो, आप कह रहे हो आपका यहाँ पे ब्लैंक आया यहाँ पर भी ब्लैंक आ गया, तो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? अगर मैं इसके बाद एक अपना कॉल बैक फंक्शंस ले लें यहाँ पे, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराएं, तो क्या आएगा? डिक्लेयर इट आफ्टर रेंडिंग, डिक्लेयर इट इन द कंपेयर यूज इफेक्ट बॉडी कॉन्करेंट कैटेगरी। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा एरे में जाएगा क्या? डिपेंडेंसीज एरे, बस। पेज को रीलोड किया हमने। कॉन्करेंट स्मार्टफोन है, कॉन्करेंट प्रोडक्ट डेटा मेरा यहाँ पे नहीं गया। पेज को रीलोड किया मैंने। ये ना बेसिकली होता क्या है, जब आप सेट के अंदर डेटा सेट करते हो ना, तो वो कुछ टाइम लेता है सेट करने के लिए इनिशियल, और उससे सेट जब तक वो सेट नहीं होता उससे पहले हम कॉल करा के चेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेटा वहाँ पे नहीं आता है। और उसका आता है हमारे पास ना, एक आता था इसमें, रुको, कॉल बैक फंक्शंस, और इसके अंदर हम माई डेटा था, ये हमारा कहाँ गया? प्रोडक्ट के अंदर माई डेटा। इसको अगर मैं हटा के console.log किया मैंने, सेट डेटा के अंदर एंड माई डेटा, डिपेंडेंसीज, ये उसमें था रिएक्ट के हमारे ओल्ड वर्जन में कॉल बैक सपोर्टेड। इसमें क्या होता है अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। अगर अभी भी नहीं आता तो गूगल से, नहीं अभी नहीं आएगा। माई डेटा इज़ नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ओके। कंट्रोल जेड करते हैं इसको यहाँ से। इसको भी हटा, console.log दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, सेट स्टेट में इसने क्या किया है जी, ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करा लिया और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन यूज किया, दिस डॉट स्टेट डॉट abc। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट कर दिया। एंड यूज इफेक्ट के अंदर हम कैसे करेंगे, सम स्टेट। अच्छा, तो यूज इफेक्ट हो गया हमारा console.log। अगर मुझे फंक्शंस के अंदर करना हो तो क्या प्रोसीजर है मेरा? वाई डज नॉट माई स्टेट अपडेट इन console.log 2020 आफ्टर स्टेटिंग UI is reflecting बट सेट रूम है। ओके, पॉसिबल, क्योंकि आपका कॉल बैक के बाद तो हो ही जाएगा हमारा, बट उसमें भी नहीं है।
वो ना अगर आप यूज इफ़ेक्ट में चेक करोगे वहाँ तो मिल जाएगा आपको, बट मुझे यूज इफ़ेक्ट में नहीं, मुझे यूज स्टेट में करना है। जैसे यूज इफ़ेक्ट गया कंसोल डॉट लॉग, ये तो यूज इफ़ेक्ट है हमारा। सेट ईमेल ऑथ डॉट करंट ईमेल ये गया। स्टिल और रिमूव डॉट कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या हमारा कॉल बैक गया, यहाँ पे सर्च है, यूज इफेक्ट में गया, हैंडल सबमिट, सेट सर्च वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज। यूज स्टेट के अंदर मुझे, बट आफ्टर अपडेटिंग स्टेट यू आर रिफ्लेक्टिंग करंटली कंसोल डॉट शो नॉट अपडेटेड। इसका कोई आंसर ही नहीं है। आर यू लॉगिंग द स्टेट इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग, यस। इसमें मिलेगा, इसके ब्लॉग में इसका आंसर ये बताएगा। आर यू लॉगिंग द स्टेट, यस। वाई डज नॉट वर्क, क्योंकि पोकेमोन डाटा कंसोल डॉट लॉग पोकेमोन API रिटर्न करेक्टली, यू अपडेट द स्टेट बाय कॉलिंग सेट स्टेट, व्हेन यू लॉग वैल्यूज कम बैक एम्प्टी, वे बी एवरीथिंग वर्क फाइन। When logging inside usable, you are using state value that was captured in closures. How to fix its return statement? Moving the console.log right before the return statement will inside local the state. Logging मैंने क्या किया यहाँ पे, पोकेमोन यूज स्टेट ब्लैंक कर दिया आपका, सेट किया, सेट राइट आफ्टर पोकेमोन कंसोल डॉट यूज इफेक्ट में गया, सेट राइट कि इसने एसिंक्रोनस कर दिया इसको यूज इफेक्ट को, और इसमें वेट किया, डेटा आया, उसके बाद बना दिया यहाँ पे। बट ये तो ठीक नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा, यस ब्लैंक आएगा, स्टेट इज़ ब्लैंक आएगा। न्यू फंक्शन क्रिएटेड यूज इफेक्ट, फंक्शन क्रिएट ए क्लोज वैल्यूज, इफेक्ट इज कॉल, API कॉल लो डेटा, सेट डेटा, रेंडर टू, स्टेट इज लिस्ट पोकेमोन, यूज इफेक्ट कंसोल डॉट लॉग आउटपुट, here actually state a value capture into the first render. सेट के अंदर फैच डेटा हमारा है, के अंदर ये फैच डेटा, यूज इफेक्ट, ये ना बेसिकली ये कह रहा है कि आपको कंसोल डॉट लॉग वहाँ पे नहीं लगाना है, आपको लगाना है जहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे हो उसके बाद। अब जैसे कि मैंने इसको लगाया यहाँ पे, बट यहाँ पर इसको डेटा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन सिंक्रोनस चला है, इसको एसिंक्रोनस बनाना मुझे। तो उसके लिए ना हमारा एसिंक होता है, एसिंक फंक्शंस, एंड मैंने इसको अवेट कर लेते हैं यहाँ पे, अवेट, ये सिंक्रोनस किया, अवेट मेरा ये फंक्शंस चला गया डेटा के अंदर जाके, और जब तक ये मेरा, इसको अगर मैं डेटा के अंदर स्टोर करा लूँ, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज इफेक्ट को, डेटा इज असाइन बट नेवर इन यूज, ठीक है कोई नहीं, हमें यूज ही नहीं करना इसको भी। यूज इफेक्ट डायरेक्ट हमारा है, ओके, तो ये इसको ले नहीं रहा, डायरेक्ट मैंने फंक्शन को अवेट कर दिया।
बेसिकली ना हो क्या रहा है, जो हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं और जो अपडेट होने में टाइम लग रहा है उसके बीच में हम कॉल कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। डिस्ट्रॉय इसको बनाने नहीं, लॉगिन नहीं जाएगा इसमें। डेटा गया, अगर डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट लिया, अंदर फंक्शंस को कॉल बैक में असाइन किया और इसको 1 मिनट नहीं, ये तो हमारा सेट स्टेट ही हो जाएगा, इसके रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं जाएगी, ये जानी चाहिए हमारी। डेटा अपडेट गया, सेट प्रोडक्ट्स के साथ गया हमारा ये, ठीक है। ये ना टाइम ले रहा है आपका, उस टाइम के बीच में नहीं हो पा रहा है। बेसिकली होता क्या ना, हमारी जो स्टेट होती है, जो आप स्टेट अपडेट करते हो, इसके साथ ना एक आर्गुमेंट और आता है जिसको हम कॉल बैक फंक्शंस बोलते हैं। कॉल बैक फंक्शन वो कैसे पास होता है वो देखना पड़ेगा, इसमें भी डिफाइन नहीं है कहीं पर भी। तो उस कॉल बैक फंक्शन में आप चेक कर सकते हो अपना डेटा, जब आपका वो सेट हो जाता है डेटा, उसके बाद वो कॉल होता है, उससे पहले नहीं होता है। अब उसको रहने दीजिए सर, बाद में देखेंगे। ये ना वैसे जो जो ये सेट स्टेट दिखा रहा है हमें, ये जो हमारा पुराना हुक्स के जो पहले का था ना, वो शो कर रहा है यहाँ पे। बट हमें हुक्स के साथ वाला देखना था, तो वो मिल जाएगा। आप गूगल सर्च करोगे ना, या मैं सर्च करूँगा तो आपको मैं बता दूंगा। हाँ सर, रहने दीजिए ठीक अभी है। इसको, और बाद ना में देख लेंगे। उसके अलावा बेसिकली जो अभी हमने बोला था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के वो हो हो गया था क्या? वो सर कॉल कर रहे थे तो डेटा डिस्प्ले हो रहा था, बट ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। ओके, तो देखिए सिंपल है, मैं करता हूँ यहीं पर ही सेम। देखो जहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाई थी ना, ये वाली कैटेगरी आ गई मेरी, यस सर, कैटेगरी यस सर। कंपोनेंट। और जो डेटा था, डेटा मेरा था, ये था प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी। अगर मैं सेम चीज़ ये उठा के, ठीक है, यहीं पर ही कॉल कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी है एंड कैटेगरी डॉट लेंथ है, लेंथ ज़्यादा हो 0 से, तो मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर मैप फंक्शन चलेगा, अदरवाइज़ ब्लैंक रहेगी मेरी। और इसके ऊपर मेरा यहाँ पे जाएगा सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट मेरे को रिपीट नहीं करना है। और इस सिलेक्ट को कंट्रोल एक्स किया मैंने, और इसके बाद यहाँ पे कॉल करा दिया। अब मैप के अंदर मेरा मैंने आइटम ले लिया एक, और आइटम के अंदर मैं एक बार ना इसको यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि हमारा कोड प्रॉपर आ जाए। रिटर्न कर देते हैं हम, क्या रिटर्न करेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन की स्पेलिंग गलत होगी, TION, ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमें क्या लेना अपना, आइटम डॉट, अच्छा डायरेक्ट आइटम ही था ये तो, इसकी की भी हमारी आइटम हो जाएगी, और इसकी वैल्यूज़ भी हमारी डायरेक्ट आइटम चली जाएगी। अदरवाइज हमारा, एक मिनट रुको, ऑप्शन नो आइटम, बस ये हमने कर लिया है। हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के अंदर प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी चेक किया, उसकी लेंथ चेक करी, लेंथ अगर ज़्यादा है 0 से तो उस पर मैप चला जाए, आइटम आ गया, रिटर्न करा दिया एक ऑप्शन, जिस पे हमने, क्योंकि ऑप्शन हमारा रिपीट होगा तो यहाँ पे की लगाना मैंडेटरी है,
वैल्यूज़ मैंने आइटम को ले लिया और ऑप्शन के अंदर आइटम शो करा दिया, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। बस इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखो आपका ना सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर ही। कोड मेरा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया है, कहाँ गया, देखो ये आ गया मेरा, बन गई मेरी ड्रॉप डाउन मेन्यू। डाटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ टैग लगाया है और डाटा पे लूप लगा दिया, बस सिंपल। अब मैं चाहता हूँ ना कि देखो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने किया फर्नीचर, तो मेरा फर्नीचर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे वुमेन शूज़, वुमेन आने चाहिए। लैपटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा लैपटॉप आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मेरा सिलेक्टेड हो जाए लैपटॉप। कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, इसकी पहले तो वैल्यू डिफाइन करनी है। वैल्यू हमारी क्या है, हम यहाँ पे पास करें ना वैल्यू, करंट वैल्यू इसकी। कहाँ गया हमारा, प्रोडक्ट की सिंगल था ना वो, अच्छा ऊपर ही था वो, ये रहा करंट कैटेगरी। तो मेरी करंट कैटेगरी आ जाएगी वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इस पर कोई चेंज करता है तो मेरा कौन सा फंक्शन जाएगा, ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर मेरा चला जाएगा एंकर, एंड भाई यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेट करंट कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर मेरा जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, LUE वैल्यू, बस इतना करेगा, मुझे यही कराना है। अब एक बार चेक करते हैं क्या ये मेरा कोड चलेगा। कंसोल में एरर नहीं आई, स्मार्टफोन पे लैपटॉप पे गया, देखो चल गया मेरा कोड, प्रोडक्ट मेरा लैपटॉप आ गया। अब देखो यहाँ पे लैपटॉप है, अगर मैं यहाँ पे ग्रोसरी सेलेक्ट करूँगा तो देखो लेफ़्ट साइड में जो मेरा ग्रोसरी का ये है, ये सिलेक्टेड हो जाएगा, ग्रोसरी सिलेक्टेड हो गया और प्रोडक्ट मेरा अपडेट हो गया यहाँ पे देखो। अब देखो सेम चीज़ वैसा ही है, अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और लैपटॉप से रिलेटेड रिजल्ट आ जाएगा। बस हो गया आपका लिंक, देखो। समझा दीजिए थोड़ा सा सर कैसे। हाँ बिल्कुल, मैं समझा देता हूँ। देखो देखो ये तो आपको क्लियर होगा ही, जो हमने पीछे बनाया था कि हमने कैटेगरी कंपोनेंट बनाया था और उसमें हमने अपना प्रोडक्ट का डेटा भेज दिया था, ठीक है। और उसके अलावा जो करंट कैटेगरी है, कि भी मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट कैटेगरी है जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसकी वैल्यू क्या होगी, और उसके साथ मैंने एक फंक्शन और पास किया था सेट करंट कैटेगरी, कि अगर मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी ये कैटेगरी अपडेट हो जाएगी, और जैसे ही अपडेट होगी तो मेरा यूज इफेक्ट यहाँ पे कॉल होगा, क्योंकि करंट कैटेगरी मेरी चेंज हो रही है। तो रूल मेरा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था, मैंने सिर्फ क्या किया है कि भी अब मैंने क्या, मैंने एक सेलेक्ट बॉक्स डाल दिया एक और। अब उस सेलेक्ट बॉक्स में देखो क्या है कि भी मैंने एक सेलेक्ट बॉक्स लिया सिंपल, उसकी वैल्यू क्या हो, मैंने वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डाल दी करंट कैटेगरी, कि जो भी करंट कैटेगरी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और ऑन चेंज मैंने लगा दिया इसके ऊपर, कि जब भी मैं सेलेक्ट वैल्यू में कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो मेरी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम फंक्शन जो मैं यहाँ पे पास करा रहा हूँ ऑन क्लिक पे, यहाँ पे मैंने ऑन चेंज पे लगा दिया है। और इसके अंदर हमारा आता है ऑप्शन की लिस्ट। तो ऑप्शन की लिस्ट के लिए क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी अवेलेबल है, क्योंकि जब यहाँ पर ये पास हो रही है तो मैं सेम चीज़ यहाँ पर करूँगा यूज। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैप किया, आइटम लिया और उसके मैंने यहाँ पे लूप लगाया, और लूप के साथ मेरी ये पूरी कैटेगरी इसने बना के ऑप्शन लिस्ट में डाल दी। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो सिर्फ ये ऑप्शन आएगा। ये मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है। वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो डेटा कैटेगरी वो तो सारा डेटा का है ना सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये वाला देखो, ये वाला डेटा यहाँ पे जो हम API कॉल कर ले ऑलरेडी, ये वाला ही, ये रहा प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी। और हम सेट प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी कर रहे हैं, जो हम ये API कॉल कर रहे हैं कैटेगरी की। तो ये हमारा ऑलरेडी API कॉल है पिछली क्लासेस की जो हमने किया था, सेम अभी यहाँ हमने सेम यूज करके वो कर लिया, सेलेक्ट यूज कर लिया है।
कितना जगह ड्रॉप डाउन मेन्यू ही रहते हैं सेलेक्ट करने के लिए, हाँ फ्लिपकार्ट वगैरह में देखते हैं। बिल्कुल। तो आप चाहे तो यहाँ से ड्रॉप डाउन ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल हो गए यहाँ पे अब। यस। और जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे सेम आपका रिफ्लेक्ट पड़ेगा। अब ना एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और हो जाएगी इसी के अंदर ही। मैंने एक सर्च बार और लगाता हूँ यहाँ पे, देखो वो भी आपको अभी हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा। सर फ्री ट्रेस। हाँ बिल्कुल, रुको सिलेक्ट आ गया ना मेरा ये, हाँ ठीक है, इस यहाँ लगा देते हैं ड्यू क्लास नेम, कि आपका सर्च बार कैसे काम करता है। फॉर्म ऑन सबमिट पे मैंने एक फंक्शन कॉल करा देता हूँ यहाँ पे मैं, हैंडल सबमिट, और इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और एक मेरा बटन होगा, बटन सर्च आइटम मेरा, ओके यार लगाया नहीं, डायरेक्ट आ गया टेक्स्ट, सर्च मेरा आइटम यहाँ चला जाएगा, टाइप मेरा सबमिट कर देता हूँ इसको मैं, ताकि मेरा एंटर भी काम करे। और जो ये हैंडल सबमिट है इसका मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, यूज इफेक्ट के ऊपर यहाँ पर, कौन सबमिट कॉल बैक फंक्शंस, सॉरी फैट एरो फंक्शन, ई डॉट प्रीवियन डिफ़ॉल्ट की, इसकी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप कर दें। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मेरा यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म सबमिट, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। बस मैंने सिर्फ ही फ़िलहाल यही किया है। ऑन सबमिट ये ना मेरा यहाँ पे हैंडल सबमिट फॉर्म बटन पे कहाँ है मेरा बटन फॉर्म, हाँ ये रहा ऑन सबमिट पे है। देखो मेरा आ गया ना बटन यहाँ पे, ये मेरा कंसोल है। यहाँ पे कंसोल को हम थोड़ा सा राइट साइड कर देते हैं, कंसोल मेरा है, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं यहाँ पे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया लैपटॉप, सर्च किया तो देखो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, यानी कि डेटा मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली मेरे पास अभी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप लेफ़्ट साइड से भी क्लिक करके कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन से भी चेंज कर सकते हो, और अगर मैं टॉप्स है जैसे ये कि अगर मैं टॉप्स यहाँ पे डालूँ और सर्च आइटम पे क्लिक करूँ तो मेरा टॉप्स की प्रोडक्ट लिस्ट आ जाए, यहाँ पर चेंज हो जाए, सिलेक्टेड हो जाए टॉप्स, और यहाँ पर भी सिलेक्टेड हो जाए, यानी कि तीनों मैं एक इंटरलिंकिंग कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सेम आपकी वही वैल्यू जाएगी जो हमने यहाँ पे करंट हमारी वैल्यू है, करंट क्या है हमारी, ये वाली वैल्यू है। तो एज एक्चुअली ना आपका ये सेम चीज़ यही जाएगी जो मैंने ऑन सेलेक्ट पे की है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू मेरी चली गई, और ऑन चेंज पे मैंने यहाँ पे सेट फंक्शन को कॉल करा दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दी। अब वैल्यू कर दी और सर्च आइटम, ओके रुको एक मिनट, यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाएगी मेरी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा ये बार बार एक एक कीवर्ड पे एपीआई जाएगी हिट। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सिनेरियो इस केस में क्या होगा और इसको हम फिर कैसे रिजोल्व करेंगे। क्या कह रहा है ये, इज ए कंपोनेंट हैंडलिंग अनकंट्रोल इनपुट लाइकली चेंजेस वैलिडेट डिफॉल्ट शुड नॉट हैपन डिक्लाइन यूजिंग ए कंट्रोल अनकंट्रोल इनपुट लाइफ टाइम। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया मेरा, इनपुट टाइप बटन, ऑन सबमिट, ओके कुछ क्लास मैंने डिफाइन नहीं की तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। चलो कोई नहीं, इस जो एरर है इसको देखते हैं बाद में।
देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी स्मार्टफोन आ रही है सिलेक्टेड। अगर मैं स्मार्टफोन से स्किन केयर पे करता हूँ तो मेरी स्किन केयर यहाँ भी चेंज होगी और यहाँ भी वैल्यू चेंज होगी मेरी स्किन केयर। अब अगर मैं स्किन केयर को हटा के देखो मैंने किया लैब, तो लैब पे मेरा डेटा नहीं आया है क्योंकि लैब नाम से कैटेगरी में कोई डेटा ही नहीं है। जैसे मैं लैपटॉप्स करूँगा डेटा मेरा आ जाएगा। तो अगर मैं इनपुट के साथ खेल तो मेरी ये प्रॉब्लम आती। बट मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करो, जब तक मैं सर्च आइटम पे क्लिक ना करूँ तब तक वो चले ना। तो चलिए वो करते हैं, जो एक करंट वैल्यू है हमारी इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, इनपुट वैल्यू, और यहाँ पर हम कर देते हैं सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू बस। और इसके बाद सेट इनपुट वैल्यू को हम यहाँ पे एक ऊपर और ले आते हैं, यूज स्टेट यूज करते हैं यहाँ पे हम, कॉन्स्ट इनपुट एंड सेट इनपुट वैल्यू। यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो वो करंट की चली जाए, जो भी आए। बस मैंने इतना किया यहाँ पे, तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन आ गया, तीनों जगह चेंज होगी मेरी वैल्यू। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो मैंने कर दिया लैपटॉप, अभी एपीआई कॉल नहीं गई है लैपटॉप्स। जब मैं सर्च आइटम पे क्लिक करूं तब मेरा यहाँ पे चेंज हो। तो जो मैंने लैपटॉप आइटम किया है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहाँ गया मेरा सर्च इफेक्ट, यूज इफेक्ट, हाँ ये रहा, यहाँ मेरे पास वैल्यू मिल गई। अब मैं एक बार ना वो वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ। क्या भाई, कैटेगरी वैल्यू, कैटेगरी वैल्यू क्या है, ई डॉट सॉरी नहीं, जो भी हमने ऊपर यहाँ पे दो बनाए थे ना, इनपुट वैल्यू, हाँ इनपुट वैल्यू है मेरी कैटेगरी वैल्यू। कहाँ गया इनपुट कैटेगरी एरिया, हाँ ठीक है। अब देखो मेरी ना यहाँ पे अभी दो केस हैं, या तो ये केस हो कि भी जो यूज़र ने टाइप किया है वो डायरेक्ट मैं एपीआई से हिट मार दूँ और डेटा वहाँ से ले आऊँ। बट जब मुझे पता है कि मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरी है, मेरे को पहले चेक करना है अपने क्लाइंट हैंड पे कि क्या मेरी कैटेगरी की वैल्यू है उसमें या नहीं है। तो जो ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट है मैं उसमें चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं हम। क्या चेक लगाएं कि जो कैटेगरी की वैल्यूज़ है मेरी, ठीक है, इसको किस में चेक करना मेरे को, कैटेगरी डेटा मेरा कहाँ है, प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी, हाँ ये रहा, कहाँ गया, यहाँ पे जाएगा डाटा कैटेगरी डॉट इंडेक्स ऑफ में मेरी जाएगी कैट वैल्यू। ये मेरा नॉट इक्वल टू -1, ये -1 आता है तो यानी कि अलर्ट, मुझे प्रिंट कराना है दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन द कैटेगरी एल्स। अगर वो मैच हो जाता है तो मेरे को करना है कि भाई जो कैटेगरी की वैल्यू है क्या है, ये रीसेट कैटेगरी। जैसे वो क्लिक करे और सेट कैटेगरी में आप प्रिंट करा दो मेरी कैटेगरी वैल्यू, ये वाली, बस इतना करना है मुझे। आई थिंक ये चलना चाहिए। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। जैसे लैपटॉप था, अगर मैं लैपटॉप की जगह डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या डालूँ, रेड कर देता हूँ, सर्च किया, डाटा नोट फाउंड, क्यों भाई, क्योंकि माइनस इंडेक्स, ये उसको वहाँ से नहीं मिला। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इंडेक्स हो, डीबगर लगा लेते हैं, डीबगर, अब पता चलेगा कि हमारा कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम नहीं किया।
मेरा प्रोडक्ट रीलोड हुआ, यहाँ पे स्मार्टफोन्स आ गया है। अब अगर मैं स्मार्टफोन के साथ ही एस मैंने हटाया और इसको सर्च आइटम किया तो मेरा डीबगर चला, डीबगर चल के मेरा ये कॉल पे गया, यहाँ पे कंपाइल प्लीज़ वेट, कहाँ पे जा रहा है ये रहा, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट डाटा कैटेगरी इंडेक्स ऑफ कैटेगरी वैल्यू, कहाँ है इसका, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे ना, हाँ ये रहा यहाँ पे। यानी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या मेरी यहाँ पे मिलेगी मुझे इंडेक्स में, हाँ ठीक है, अभी सैमसंग मिल गया। अब अगर मैं सैमसंग के अंदर ही डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने कंडीशन ये लगाई थी वहाँ पे, और इसके अंदर कैटेगरी लैपटॉप ट्रिपल इक्वल -1, ओके, नॉट इक्वल नहीं आएगा, ट्रिपल इक्वल आएगा। ट्रिपल इक्वल यानी कि आपकी नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। डीबगर हम सेव किया, यहाँ पे ना कंडीशन उल्टी लगा दी थी मैंने, इसको हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। रेड किया मैंने, सर्च आइटम किया, दिस टैक्स इज़ नॉट इनटू द माई कैटेगरी इन द कैटेगरीज। अब जो कैटेगरी से रिलेटेड वर्ड क्या है, लैपटॉप्स, सर्च किया मैंने तो देखो हमारा लैपटॉप का डेटा आ गया यहाँ पे। यानी कि एक लिमिटेड टैक्स के साथ आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ स्किन केयर्स कर दिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सर्च आइटम किया तो देखो अलर्ट आ गया मेरा यहाँ पे, दिस टैक्स इज़ नॉट इन द कैटेगरी। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और उसके बाद सर्च करूँ, प्रोडक्ट मेरा सर्च होके आ गया। ये है आपकी सर्च की फंक्शनैलिटी एक लिमिटेड टैक्स के साथ, क्योंकि ना अभी ये हमारी एपीआई में भाई मल्टीपल टैक्स का सपोर्ट नहीं है, एक वर्ड का सपोर्ट है कि आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आप जो वर्ड हैं वो ही सर्च कर सकते हो बस। अगर मैं टॉप्स लिखूं और सर्च करूं, देखो मेरा तीनों जगह रिफ्लेक्ट हो गया, ड्रॉप डाउन में भी मेरा टॉप्स आ गया है, लेफ़्ट साइड में भी सिलेक्टेड हो गया है टॉप्स, और जो सर्च आइटम है वो भी मेरा काम करने लग गया। ये आपकी तीनों चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, जो हमारा डमी जेसन था। इसको सर्च वाला एक बार एक्सप्लेन कर देते। हाँ बिल्कुल यार, देखो सर्च वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म बनाया यहाँ पे, कहाँ एक मिनट को फॉर्म आ जाए तो, हाँ ये रहा फॉर्म, ये वाला फॉर्म टैग लिया मैंने, और फॉर्म टैग पे जो भी आप फॉर्म टैग आपने यूज किया हुआ तो उसमें ना हमारा सबमिट चलता है कि आप जो भी इनपुट में वैल्यू डालोगे वो एज ए सबमिट होएगी, जो आप फॉर्म पे यूआरएल डालोगे एक्शन के बेस पे, यानी कि ऑन सबमिट पे। तो मैंने क्या किया, ऑन सबमिट पे ना एक फंक्शन कॉल करा दिया यहाँ पे, हैंडल सबमिट। अब जो हैंडल सबमिट मेरा कब कॉल होगा, जब ये फॉर्म मेरा सबमिट होगा, या तो मैं सबमिट जो मैंने बटन टाइप सबमिट लिया, या तो मैं इस पर क्लिक करूं, या मैं अपना एंटर प्रेस करूं, तो मेरा ये फॉर्म ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा। और उसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट जो मेरा टेक्स्ट है वो आ जाए, और उसकी वैल्यू क्या हो, मेरी इनपुट वैल्यू। और ऑन चेंज पे जैसे इस पर कोई मैं टेक्स्ट चेंज करूँ तो मैं उस वैल्यू को अपडेट करा रहा हूँ, किसमें, इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू में, जो कि मैंने ये दोनों ऊपर के ऊपर यहाँ पर एज ए यूज स्टेट के लिए यूज हुक में कॉल कर रखे हैं। यहाँ पे देखो ये रहे, यहाँ मैंने लिए हुए हैं ये रहे ब्लैंक, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या डाल दी है, एज ए स्मार्टफोन, बट यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन ना डाल के यही वेरिएबल उठा के डाल दिया है, सेम एज इट इज़ बस। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, कहाँ पे सबमिट हो रहा है, यहाँ पे सबमिट हो रहा है, देखो मेरा फॉर्म
अब ये जो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है यहाँ पे आ रहा है इवेंट डॉट, मैंने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया, प्रीवियंट डिफ़ॉल्ट पर डाल दिया। अब उसके बाद मैं ना क्या करता हूँ, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट एपीआई को हिट मार दूँ और भी मुझे एपीआई बताए कि डेटा है या नहीं है, या फिर मैं क्या करता हूँ यार, मैं बार बार एपीआई को हिट क्यों मारूँ, अपने सर्वर पे भी लोड जाएगा मेरे पे, जब ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट कहीं स्टोर है वेरिएबल में, तो मैंने यहीं पर ही इंडेक्स ऑफ के साथ चेक कर लिया उसको कि भी क्या वो कैटेगरी है। इंडेक्स ऑफ हमारा काम करता है एज ए एरे के साथ, और माइनस इंडेक्स से मैंने चेक कर लिया कि बेसिकली आपके जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो इंडेक्स आपको रिटर्न करता है ये, और अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो -1 मिलेगा मेरे को, और अगर -1 मिलता है तो मैंने अलर्ट शो करा दिया, और नहीं मिलता है तो उसका मतलब इंडेक्स उसमें है, मैंने करंट कैटेगरी अपडेट करवा दी यहाँ पे। ये है बेसिकली हैंडल सबमिट में, और जैसे मेरी कैटेगरी अपडेट होगी सेम मेरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डाटा मेरे पास आ जाएगा। यही है बस फॉर्म सबमिट में। सर सर्च में तो वो लोग कैपिटल स्मॉल सारे सर्च करते हैं, तो वो हम बना सकते हैं क्या कि जैसे कहीं भी मतलब कुछ भी सर्च करे बट आ जाता है नीचे परफेक्ट ही, स्मॉल करे कैपिटल करे हाँ इस बिल्कुल तरह से। बिल्कुल, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कैटेगरी वैल्यू किया है, ये छोड़ो यहाँ नहीं, जहाँ मैं डालता हूँ, कहाँ गया मेरा ई डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू, यहाँ मेरा ये रही मेरी वैल्यू जो मैं सर्च करता हूँ, कहाँ गया, ये रहा मेरा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ना लैपटॉप्स डाल दिया मैंने, अब सर्च किया तो मेरा ये मना कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको लोअर केस कर दूंगा यहीं पर ही, 2 लोअर केस, तो यानी कि जो भी मेरी वैल्यू अपडेट होएगी या तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको स्टोर करा सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे स्किन केयर, अगर मैं कैप्स में भी डालूँ तो भी मुझे कैप्स में डालने नहीं दे रहा, देखो ऑटोमेटिक उसको स्मॉल कर रहा है, अच्छा, देखो। हाँ कुछ भी हो बट मतलब यूजर फ्रेंडली हो बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बेसिकली यूजर फ्रेंडली तब है जो आपका एपीआई में डेटा मिलता है, आपने उसको लोअर केस डाल रखा है और लोअर केस के साथ ही मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, हाँ, बस यही है आपका। हाँ, ये लगा सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है टू लोअर हाँ, केस, जिस भी आप स्ट्रिंग पे लगाओगे उसको ये लोअर केस में कर देगा। अब यूजर चाहे स्मॉल डाले या कैप्स में डाले, आपके पास लोअर केस में वैल्यू आएगी। हाँ, इसके अलावा ना एक और आता है डमी जेसोन में हमारा, कहाँ गया, यहाँ पे देख लेते हैं, और ये क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। हमने प्रोडक्ट कर लिया, सर्च कर लिया, कैटेगरी कर ली, और कैटेगरी के तो हमने 3-4 लेवल में कर लिए। अब ये कहता है प्रोडक्ट ऐड, अच्छा ये प्रोडक्ट ऐड नहीं करने देगा क्योंकि ये शायद कुछ पेड सर्विस होगी इनकी। एक बार ना ये ट्राई करते हैं हम, इसमें क्या क्या ऐड करने देगा, प्रोडक्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, डिटेल वगैरह, टू डू यूजर्स है, कार्ड्स है, हमारा पोस्ट है, कमेंट है, क्वेरी है, एचटीटीपी है, प्रोडक्ट्स, पोस्ट की रिक्वेस्ट ये क्यों देगा यहाँ पे, हमें कहीं कुछ लिखा होगा ना, गेट डमी फेक जोसिन प्लेस होल्डर, ट्राई टू लम्प सम डेटा, ट्राई कॉपी पेस्ट, उसके बाद रिसोर्स है हमारा, कमेंट्स आ जाएंगे, कोड्स आ जाएंगे, टू डूज आ जाएंगे। आप ना एक काम करना, देखो अभी तो ना हमने ये प्रोडक्ट के साथ किया है, ठीक है, अगर मैं टू डूज़ में जाऊँ तो टू डूज़ की ना ये एपीआईज दे दी इसने यहाँ पे, टू डू आईडी वगैरह आ गई, कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स वगैरह आ गई, तो ना आप एक काम करना, इसमें टू डू की एपीआई, पोस्ट वाली एपीआई नहीं है इसके अंदर, तो बेसिकली हम ना पोस्ट में भी ऐसे ही डालते हैं कि भी जैसे हम अभी गेट कर रहे हैं उसकी जगह पोस्ट आ जाएगा हमारा, और पोस्ट में हम डेटा वगैरह डाल देंगे। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन दे दूँ इसकी, फॉर यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ग्लोबल सर्च आ गया, सर्च प्रोडक्ट आपका, इसमें ऐड ए प्रोडक्ट में देखते हैं यहाँ पे आ गया,
कार डील, मुझे प्रोडक्ट अगर ऐड कराना हो तो उसकी एपीआई है क्या? ऐड ए प्रोडक्ट, यू कैन यूज एग्जाम्पल बिलो, गेट डॉन प्रोडक्ट, गेट ए सिंगल, ऐड ए न्यू प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट की भी एपीआई है। फैच, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार हम। जो मैं ऑन सबमिट में करा रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा फंक्शन है ये रहा ऑन सबमिट में। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है फैच एपीआई प्रोडक्ट ऐड किया मैंने, मेथड मेरा पोस्ट हो गया, हेडर मैंने पास करा दिया, बॉडी मेरी स्ट्रिंग की फाइल होगी, टाइटल मेरा ये चला गया, पेंसिल्स, अदर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, शो आउटपुट, आउटपुट हमारा ये आ जाएगा, इसकी आईडी आ जाएगी, डेटा आ जाएगा। ओके ठीक है, ये ना हम कल करते हैं प्रोडक्ट ऐड वाला। और आप चाहो तो ना एक बार अपने हैंड पे करके देखना, सिंपल ऐसे ही होगा यूज। अगर मैं रुको मैं एक बार ना इसको करके भी दिखा देता हूँ। हैंडल सबमिट को ना एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, फंक्शन कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट ऐड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे गया मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, फैच यूज कर लिया डायरेक्ट। फैच ना हमारा फंक्शंस है, आप एक्सियोस की जगह फैच भी यूज कर सकते हो। पोस्ट हो गया, कंटेंट आ गया, स्ट्रीपिफाई BMW प्रोडक्ट ऐड हमारा। अब उसके बाद अब जो ओ ऐड प्रोडक्ट है ये, इस पर ना हम एक बटन लगा देते हैं हम यहाँ पे, एक और जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के बाद बटन ऐड, और सॉरी ऐड स्टैटिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑन क्लिक पे, और ऑन क्लिक पे मैंने अगर क्लिक करूं तो मेरा प्रोडक्ट ये कॉल हो जाए यहाँ पे, ऐड प्रोडक्ट। बस अब हम देखते हैं अपने कंसोल में क्या एपीआई के साथ ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, और अगर ऐड हो रहा है तो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, नॉर्मल कैटेगरी में जा रहा है या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जा रहा है। मैंने क्लिक किया ऐड स्टैटिक प्रोडक्ट, तो यानी कि मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया, देखो यहाँ पे रहा। अगर आप एपीआई रिक्वेस्ट में चेक करोगे ना, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट गई है पोस्ट के साथ, मेरा रिसीव भी हो गया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं नीचे ऐड भी नहीं हुआ है। तो इसको अगर मुझे लेना हो यहाँ पे प्रोडक्ट को, स्मार्टफोन के अंदर ये जो ऐड प्रोडक्ट किया है ये हम कहाँ से फैच करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट तो ये हमारा विदाउट रिस्पॉन्स के साथ जाएगा। रुको, ठीक, कैटेगरीज हमारी कहाँ है, कैटेगरी बेस पे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो कैटेगरी बेस पे भी होगा कहीं ना कहीं। गेट ए सिंगल प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट, ऐड ए प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट ऑफ द कैटेगरी। ये तो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। ऐड न्यू प्रोडक्ट, जेसोन, टाइटल, गेट प्रोडक्ट। एक बार ना आप ये एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पे तो हम, ये तो हमारी डायरेक्ट कैटेगरी के साथ दे रहा है, और यहाँ पे हमारे ना विदाउट कैटेगरी के प्रोडक्ट हो रहा है ये ऐड। तो आप ये भी देख सकते हो इसकी आईडी के साथ, जैसे अभी हमारे क्लिक पे ऐड करने वाला कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, देखो अभी ना हमारे पास इसकी आईडी आई है 101। अगर मैं इसी को ही भी चेक करूँ करने के लिए, प्रोडक्ट हमारा गया, मेरे ख्याल से ना ये इसकी यूनिवर्सल एपीआई है, यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें, वो 101 नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि ना ये इंटरनल है, सिर्फ ना ये ऐड करने के लिए देता है आपको। पेज को रीलोड करोगे तो डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐड टू कार्ड, गेट ऑल सिंगल, इसको ना हम बाद में करते हैं, ये थोड़ा काफ़ी लंबा चला जाएगा। मतलब कि देखो सिंपल चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ और कर दिया हमने सिंपल चेक करने के लिए कि अगर हमें ऐड करना हो पोस्ट हमारी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी। मैंने क्या किया, एक बटन बनाया है, बटन पे ये फंक्शन को कॉल किया है ऐड प्रोडक्ट, और एक हमारे पास APIs मिल जाएगी मुझे लिस्ट की भी, मुझे कौन सी API कॉल करनी है, उसका मेथड क्या है, और उसके साथ ना हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन पास होती है हमारे यहाँ पे कि उसका कंटेंट टाइप क्या है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे अभी ये ऐड जो API है ये ना एप्लीकेशन/JSON को सपोर्ट करती है, यानी कि JSON में हमारा डेटा जाएगा, और जो बॉडी है बॉडी पे JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया है, और ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है ये जा रहा है यहाँ पे बेसिकली हो गए पास हो गए। और उसके बाद हमारी ये प्रोमिस लगा हुआ है देन, क्योंकि फैच हमारी प्रोमिस के साथ काम करती है, और रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया हमें रिस्पॉन्स डॉट JSON, और उसके बाद एक और प्रोमिस लगा के मैंने उसको कंसोल में प्रिंट करा लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया था। अगर मैं फिर से उस पर क्लिक करूँ तो सेम हमारा फिर से जाएगा ऐड स्टैटिक प्रोडक्ट। ये देखो रिक्वेस्ट गई ना हमारे यहाँ पे, ID 101 जा रही है, BMC पेंसिल जा रही है, सेम वही जा रही है हमारी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये करना एक बार आप, मैं एक कोड गिटहब पे डाल दूँगा और आपको शेयर कर दूँगा।